हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 64। टॉपिक है आपका वही स्टैट्स सांख्यिकी और आज हम करेंगे माध्यक। इससे पहले हमने किया था माध्य मीन, और फिर आज हमें करना है मीडियन। ठीक है, माध्य में हमने एक तो प्रत्यक्ष विधि की थी और उसके बाद एज्यूम्ड मीन, जिसमें हमने माना था मीन को। ठीक है, कोई भी मान लिया था उसके हिसाब से हमने किया था। फिर उसमें दो मेथड थे। आज हम निकालेंगे माध्यक। माध्यक किसी वितरण की केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है। यह आंकड़ों के मध्यतम प्रेक्षण को दर्शाती है। जब हम इन शॉर्ट देखते हैं तो माध्यक निकालना मतलब जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसका मिड पॉइंट निकालना, बिल्कुल जो उन दोनों सारे पॉइंट्स के बीच में जो बिंदु आ रहा है, जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, वो माध्यक होता है। ठीक है, इसके हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं। एक तो अवर्गीकृत आंकड़े, अनग्रुप्ड डाटा, और वर्गीकृत आंकड़े, ग्रुप्ड डाटा। कौन कौन से फॉर्मूले हैं देखो। क्रियाकलाप एक्टिविटी, परिवार के सदस्यों की आयु लिखिए, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब भी आपको माध्यक निकालना है, सबसे पहला काम आपको उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर हम देखेंगे कि n यानी उनकी जो संख्या है वो क्या है, विषम है कि सम है। अगर वो एक विषम संख्या है तो माध्यिका क्या होती है, n+1/2वां पद। मान लो अगर वो 11 है तो 11 जमा 1 यानी 12, 12/2वां पद, 6वां पद। जो 6th पद होगा वही आपका माध्यक होगा। और अगर वो सम संख्या है, जैसे 8 है, तो 8/2वां पद यानी चौथा पद, प्लस में 5वां पद, बटे में 2। अगर n सम संख्या है तो यह कब करना है, जब आपके पास जो डाटा है वो अनग्रुप्ड हो। और जब डाटा ग्रुप्ड है तब हमें क्या करना है, देखो L + n/2 - CF0/F1 × H। ये फॉर्मूला है। इसमें देखो क्या क्या है। जो ये I है या L है, यह है आपके माध्यक वर्ग की निचली सीमा, यानी कि जिसको आपने माध्यक दिया माना है उसका जो वर्ग अंतराल है, उसकी जो क्लास है, उसकी निचली सीमा। ठीक है, हम इनको लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। तो आप इसको L0 और L1 ले सकते हैं। जो L1 है वो अपर लिमिट है, L0 लोअर लिमिट है। तो निचली सीमा यानी लोअर लिमिट। N होती है प्रेक्षणों की संख्या। CF होता है माध्यम जो वर्ग है उससे पूर्ववत वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संचयी बारंबारता वो निकालते कैसे हैं अभी उसे भी समझाती हूँ। F होता है जो आपने जो माध्यक लिया है ना, उस माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है, वर्ग माप। ठीक है, अब देखो, जैसे क्वेश्चन को समझोगे ना आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक क्रिकेट कोचिंग केंद्र पर 33 खिलाड़ियों की अधिकतम गेंदबाजी की गति निम्न प्रकार से है। माध्यक गेंदबाजी गति की गणना कीजिए। गति हमारी जो यानी CI है 85 to 100, 100 to 115, 115 to 130, इस तरीके से है। फ्रीक्वेंसी की इतनी जो गति है उसमें 11 है, इस गति में 9, इसमें 8, इसमें 3। अब देखो जो संचयी बारंबारता होती है वो क्या होती है। पहला जो ये F होता है ना, ये एज इट इज होता है पहले पे। तो दूसरे पे ये दोनों ऐड हो गए, 11 और 9 20। तीसरे पे 20 और 8 ऐड हो गए, 28। फिर अगले पे 28 और 3 ऐड कर दिए, 31। इस तरीके से संचयी बारंबारता बनती है। जो F का यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वही संचयी बारंबारता का आखिरी पॉइंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो, अब इसमें कितने थे, 1 2 3 4। अब इन चारों में से हमने माध्यक वर्ग जो ले लिया, क्लास ले ली, वो या तो आप ये ले सकते हो या ये, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, इन दोनों में से। तो इन्होंने ये ले लिया, यानी अब ये पूरा हम इसको हाईलाइटेड रखेंगे कि हमें इस पूरे का हमें यूज करना है। ठीक है, n कितना है, 31 है। 31 n/2 का मतलब 31/2, 15.5। F1
F1 क्या है, हमने किया ना अभी, जो F है वो क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, तो वो कितनी है 9। CF0 ये हमने क्या पढ़ा था अभी, देखो मध्यम वर्ग जो है उससे पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, जो हमने मध्यम वर्ग लिया वो 20 है, तो उससे पहले की संचयी बारंबारता कितनी है 11, तो CF0 कितनी हो गई 11। अब आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है बस, ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या लेना है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारी इसकी 100 है, 100। उसके बाद तो कैलकुलेशन है बस, समझ आई बात अच्छे से। एक बार इसे और देखो, एक दो बार पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। दी गई बारंबारता वितरण का माध्यक 24 है, बारंबारता x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको CI गिवन है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और यहाँ पे संचयी बारंबारता। अब देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 25 है तो यहाँ 2 और 25 27, ये x है तो 27 जमा x 18, तो 27 और 18 को आप ऐड कर दोगे 45, प्लस में x चलता रहेगा, प्लस में 7, 45 प्लस 7 52 प्लस x, जो इसका आखिरी है वही आपकी फ्रीक्वेंसी वाले का समेशन f आएगा, एडिशन आएगा। फिर n/2 यानी 52 प्लस x/2, ठीक है। F1 क्या होता है, जो हमने माध्यमिक वर्ग लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी x। CF0 क्या होता है, जो माध्यक वर्ग लिया है उससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता, तो वो कितनी है हमारी 27, और लोअर लिमिट क्या है 20, तो आपने ये सब वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन करके देखिए, चलिए पहले हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं क्योंकि इसमें हमें माध्यक निकालना है, उसके बाद हम इसको करेंगे क्योंकि इसमें हमें क्या गिवन है, अज्ञात बारंबारता F1 और F2 निकालनी है, ठीक है ना। तो पहले जो इजी है ना वो पार्ट करते हैं। देखिए पहला हमें क्या लेना होता है CI, ठीक है ना, यानी वर्ग अंतराल। जब हम CI लेते हैं वर्ग अंतराल, फिर दूसरा हम क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और तीसरी हमें क्या लेना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको CI क्या दी हुई है 42, 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70, 70 टू 75। इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, टोटल कितने हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका जो माध्यक वर्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देखना 1, 2, 3 हमारे ऊपर की तरफ हमने छोड़ दी, 1, 2, 3 नीचे, यानी ये वाला जो होगा ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। हमें इसका यूज़ करना है, इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम पहले CF करेंगे। CF में पहला 2 रहेगा, दूसरा हो जाएगा 5, तीसरा हो जाएगा 13, 19, 25, 28, 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया था, ये 30 विद्यार्थियों का माध्यक वजन निकालना, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी सही जा रही है। फिर भी हम इसको समेशन F में ऐड करके देखते हैं, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, यानी ये हमारा ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था हमारा माध्यक का, L प्लस
मिस्टेक नहीं करनी है, हमें पूरा फॉर्मूला अच्छे से देखना है कि क्या था हमारा फॉर्मूला। देखो L प्लस n/2 माइनस C, ये रहा, F0 ओवर F1 मल्टीप्लाई H। ठीक है, सब चीज़ें याद रख लेना ताकि हम वहाँ पे यूज़ कर सकें। आप मेरे साथ साथ बोल के मुझे बता सको। जो ये L था ये लोअर लिमिट है, n/2 n नंबर ऑफ जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है यानी फ्रीक्वेंसी का एडिशन है, माइनस n/2 माइनस CF0 जो मध्यम वर्ग है, माध्यक वर्ग है, उससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता है। देखो यही लिखा है ये, अपॉन में F1 मल्टीप्लाई में H क्या है आपका वर्गमाप, और वर्गमाप कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब हमारी लोअर जो हमारी लिमिट है वो क्या है, हमारा मध्यम जो वर्ग है वो ये है, इसकी लोअर लिमिट 55 प्लस n/2, यानी हम यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व इनको, n/2 30/2, तो कितना हो जाएगा, n/2 हो गया आपका 15। CF0 ये हमारी इससे ऊपर की संचयी बारंबारता यानी 13। F1 इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 6, और H क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 5। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। n/2 हमारा 15 है, माइनस CF0 13, F1 6 मल्टीप्लाई 5, 55 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, फिफ्टी फाइव प्लस में 5/3 कितना आ जाएगा, ये 165 प्लस 5 170/3। ये आपका माध्यक आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा था वितरण के अनुसार 30 विद्यार्थियों का माध्यक वजन ज्ञात कीजिए, तो वो माध्यक वजन कितना हो गया, 56.6 किलोग्राम में है, तो ये हमारा आंसर भी किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इससे जो हमने पहले क्वेश्चन छोड़ा उसको करते हैं। आपको माध्यक निकालना तो समझ में आ गया ना अच्छे से। अब देखो वही करना है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जीरो से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, फ्रीक्वेंसी F1 5, 9, 12, F2 3, 2, और हमें इसका एडिशन 40 दे दिया है, समेशन F। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है,
कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहली तो एज इट इज़ F1, फिर 5 + F1, फिर 9 और 5 14 + F1, 14 और 12 26 + F1, 26 + F1 + F2, 26 और 3 29 + F1 + F2, 31 + F1 + F2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है और हमें माध्यक भी गिवन है। जो मीडियन है वो हमें 32.5 गिवन है। ठीक है, यानी जो हमें सॉल्व करना है वो 3 हमने नीचे के छोड़ दिए, 3 ऊपर ये है। अब देखो, हमें निकालना है सबसे पहले तो, यानी जो ये 40 है, मैंने आपको बताया था ये जो 40 होता है ये इसके बराबर होता है जो लास्ट हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब 31 + F1 + F2 = 40 हो गया। F1 + F2 = 40 - 31। इट मीन्स जो F1 + F2 है ना वो आपका 9 है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है उसका, मीडियन का, L + n/2 - CF0 में F1 × H। ठीक है, मीडियन हमारे पास 32.5 = लोअर लिमिट 30 + n/2। n कितना है 40, n हमें 40 गिवन है तो n/2 हो जाएगा 40/2 यानी 20 - CF0 इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी 14 + F1 में फ्रीक्वेंसी इसी वाले की फ्रीक्वेंसी यानी 12 × में H 40 - 30 10। ठीक है, 32.5 = 30 + 20 - 14 - F1 में 12 और मल्टीप्लाई में 10। 32.5 = 30 प्लस में इसको सॉल्व करेंगे, 20 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 - F1 / 12 × 10। ठीक है, इस 30 को हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। 32.5 - 30 करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा 2.5 = 6 - F1/12 × 10। 2 से कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। अब ये हो गया इसमें सॉल्व करते जाते हैं। अब इसे आगे हम 2.5 5/6 आया जो इसको इस तरफ ले आते हैं इधर, तो ये देखो 6 - F1 इसको हम ऐसे लिख देंगे
ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर जब ये इस तरफ आएंगे तो जो 6 और 5 ये इस तरीके से रेसिप्रोकल हो जाएगा। डेसिमल हटके 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये आ गया आपका इक्वल टू 6 माइनस F1, 3 इक्वल टू 6 माइनस F1, 3 माइनस 6 इक्वल टू माइनस के F1, ठीक है। -3 इक्वल टू माइनस F1, माइनस से माइनस कैंसिल, आपकी F1 की वैल्यू आ गई 3। स्पेस नहीं है इधर, मैं इधर साइड में कर रही हूँ। F1 की वैल्यू आ गई 3। हमारे पास था, देखो हमने यहाँ से निकाला था ना F1, ये जो हमारी स्टेटमेंट थी कि जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे इस नंबर के समेशन F के बराबर होती है। तो उससे हमने निकाला था F1 प्लस F2 9 है। तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, F1 प्लस F2 इक्वल टू 9, F1 की वैल्यू 3 प्लस F2 इक्वल टू 9, F2 इक्वल टू 9 माइनस 3, F2 की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपसे पूछा था अज्ञात फ्रीक्वेंसी बताओ, F1 3, F2 6, यही आपका आंसर है। क्लियर, समझ आ गया? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा यहाँ से ऐसा कैलकुलेशन में कि हाँ क्या हो रहा है इसमें, बाकी बहुत इजी है। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे। अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।